आवाज दो, आवाज दो। पूजनी भिक्षु संघ बदायूं के युवा साथी और बदायूं के साथ बदायूं के युवा साथियों के आह्वान पर और मेरे आह्वान पर आज बदायूं की इस मालवी ग्राउंड में मझिया जो बुद्ध स्थल है उसको आजाद कराने के लिए पूरे भारत देश के कोने कोने से आए सबसे पहले जो भिक्षु संघ है उनके चरणों में शीश झुका के नमन करता हूँ। और साथ ही जितने भी युवा साथी हैं, ये सब युवा साथी अपने मन से आए हैं और अपनी विरासत को बचाने के लिए आए हैं। इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बदायूं की धरती वैसे ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ के युवा साथी जो भी सोच लेते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर करने का काम करते हैं। मैं खासकर धन्यवाद दूंगा भिलौलिया महोत्सव की टीम को, जो काम सम्राट अशोक ने अपनी सरकार के दौरान किया वो काम भिलौलिया के युवा साथियों ने करने का काम किया है। और मैं कहना चाहूंगा जो मझिया बुद्ध पर्यटन स्थल है, अभी पूजनी भंते जी कह रहे थे कि यहाँ के जो पूर्व विधायक हैं, यहाँ के पूर्व सांसद और जो भी हमारे समाज के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बौद्ध धर्म सनातन धर्म की कोई भी शाखा नहीं है। बौद्ध धर्म सनातन धर्म की कोई भी शाखा नहीं है। और आज हम जो मांग कर रहे हैं और ज्ञापन दे रहे हैं, अभी वो दिन दूर नहीं है। 2025 आ गया, 27 में आदरणीय अखिलेश यादव जी का साथ दे दीजिए। किसी की मजाल क्या है, जो मधिया क्या, आपके बदायूं की पूरी बदायूं की तरफ भी कोई उंगली उठा के देख ले। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी के प्रयास द्वारा आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी द्वारा 20 करोड़ रुपया उस बुद्ध स्थल के लिए दिया गया था और 99 लाख रुपया उस बुद्ध स्थल में लगा। तब भी ये भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं है। मैं कहना चाहूंगा फर्रुखाबाद में आप लोगों ने कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया। मैं कह सकता हूँ उसी भारतीय जनता पार्टी ने आज आपको किस स्थिति पर लाके रख दिया। आज हमारे धर्म की जो संस्कृति है, उसी संस्कृति को नष्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे ही पूरे भारत देश में अगर देखा जाए, आप बौद्ध गया जाए तो वहां भी हिंदू देवी देवताओं का इन्होंने प्रकोप कर दिया है। संकिसा में जाए तो संकिसा बौद्ध स्तूप जो सम्राट अशोक ने बनवाया था, वहां भी कंट्रोवर्सी कर दी है। और मुझे लग रहा है सारनाथ और जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है और हमारी बुद्ध विरासत है, उन सारी विरासतों पर इन्होंने धीरे धीरे कब्जा करना चालू कर दिया है। हम कब तक सोते रहेंगे? मैं कहना चाहूंगा आज भारत का संविधान, आज 2024 से पहले ये देश है इस संविधान से चलता है और कहीं न कहीं इस देश के संविधान को मैं कह रहा हूं इसमें जितने भी अनुच्छेद हैं, पता नहीं जब से जितनी सरकारें बनी हैं उन सारी सरकारों ने इसको
जितने भी अनुच्छेद हैं उसमें अमेंडमेंट करने का काम किया है। मैं कह सकता हूँ क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने जिन प्रयासों से ये भारत का संविधान बनाया था, और वो संविधान अगर इस देश में लागू हो गया होता तो आज हमें और आपको यहाँ पर संघर्ष नहीं करना पड़ता। 2024 में पीडीए का जो नारा आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया और पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने का काम किया। सोचो, इस संविधान को भारतीय जनता पार्टी के लोग 2024 से पहले बदलना चाहते थे। मैं धन्यवाद दूंगा पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों को जिन्होंने इस संविधान को बचाने का काम किया। और किस तरह से आज बदाऊं में जो मजिया गांव में लगातार बौद्ध भिक्षु जो हमारे वहां पर रह रहे थे उनके ऊपर अत्याचार करने का काम किया है। मैं बुद्ध संस्कृति और दलित समाज और खासकर हमारे शूद्र समाज के लोगों से कहना चाहूंगा, आज मैं भी यहाँ पर जो खड़ा हूँ वो बाबा भीमराव अम्बेडकर के संविधान से खड़ा हूँ। मैं कह सकता हूँ अगर बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपने संविधान में पिछड़ों को और गरीबों को अगर आरक्षण नहीं दिया होता तो एक गरीब और साधारण किसान परिवार का बेटा कभी भी कैंसर सर्जन नहीं बन पाता। मैं कह सकता हूँ आज कैंसर सर्जन के साथ में जब मैंने देखा कि मेरे समाज के लोग, मेरे पिछड़े और गरीब परिवार के लोग जब डॉक्टर नहीं बन पा रहे हैं, एक गरीब परिवार का बेटा जब डॉक्टर बन गया, कैंसर सर्जन बन गया, तो आपने उसकी औकात देख ली। आपने उसकी औकात देख ली। आपके इस बेटे को विदेशों की धरती पर कैंसर के रूप में लोग बुलाने का काम करते हैं। मैं कह सकता हूँ ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग धीरे धीरे हमारी पहले विरासत पर कब्जा करने का काम करेंगे, हमारी संस्कृति पर कब्जा करने का काम करेंगे और धीरे धीरे हमारे घरों पर भी कब्जा करने का काम करेंगे। इसलिए मैं आह्वान करता हूँ बदाऊं के युवा साथियों को, जब आपने इतने बड़े बड़े काम करने का काम कर लिया है तो मजिया का जो आंदोलन ये बहुत बड़ा आंदोलन नहीं होगा। मैं कह सकता हूँ पूरे बदाऊं के जितने भी हमारे शूद्र समाज के लोग हैं, भगवान बुद्ध के मानने वाले लोग हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर के मानने वाले लोग हैं, नरहरि सिंह यादव जी के लोग हैं, मैं कहना चाहूंगा जो भगवान बुद्ध ने रास्ता दिखाया था संगम शरणम गच्छामि का, हम लोग संगम शरणम गच्छामि का अगर काम करने का काम करेंगे, मजिया स्थल आजाद होने का काम करेगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे बड़ा तोप है वो तोप है केस लगाना। केसों से मत डरना। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ 2027 में परिवर्तन होगा और जितने भी केस ये लगाएंगे आदरणीय अखिलेश यादव सरकार से आप लोगों के केस वापस कराने का काम डॉक्टर नवल किशोर साथी करेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि मजिया का आंदोलन है, जहाँ से मैं सुबह से देख रहा हूँ पूजनीय भंते सुमित रतन जी और पूजनीय भंते चर्चित बौद्धि जी ने आज बर्मा की याद दिलाई। मैं मोबाइल पर लगातार देख रहा था। मैं धन्यवाद दूंगा हमने अपने जाबाज जो हमारे बौद्ध भिक्षु में इनकी संस्कृति के सामने मैं हम सब लोगों को आज शपथ खानी होगी पूजनीय बौद्ध भिक्षुओं के आगे कि मजिया को आजाद कराना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मैं तो कह रहा हूँ 21 तारीख नहीं, आज से ही लगातार भूख हड़ताल जारी कर दो और तब तक जारी रखो जब तक मजिया आजाद ना हो पाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मैं तो डॉक्टर नवल किशोर यहाँ पर आ गया हूँ और तब तक घर में साथ दूंगा जब तक आप लोग हमारा साथ चाहते हो। इसलिए ये आवाज अभी तो बदाऊं से शुरू हुई है और बदाऊं में अगर खत्म नहीं होती है तो लखनऊ की सड़कें पार देने का काम भी हमारे पूरे उत्तर प्रदेश के युवा साथी करने का काम करेंगे। हालांकि हमारा फर्रुखाबाद में सबको मालूम है
कि हम लोग 4,500 वोट से जीत गए थे, लेकिन इन लोगों ने 2,000 वोटों से हराने का काम किया है। उसका बदला भी आगे 2027 में लेना है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा और विशेष अनुरोध बदाऊं के युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि जंग में जो आपकी ये जंग आपने शुरू कर दी है, डॉक्टर नवल किशोर इस जंग को आगे बढ़ाने का काम करेगा। और मैं कह सकता हूं, जब हमारे बौद्ध भिक्षु कह रहे हैं कि हमारा सर कट जाए तो हमें कोई जुल्म नहीं है, कोई इल्म नहीं है, मैं डॉक्टर नवल किशोर साहब कहता हूं, अगर मुझे अपना सर कटाने की भी जरूरत पड़ी, मैं बुद्ध की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर कटाने को तैयार हूं। और ये जो मजिया बुद्ध स्थल है, बाकी बुद्ध स्थल की तरह आजाद करते रहेंगे। आवाज दो, आवाज दो, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, मैं इस धरना स्थल पर जितने भी हमारे सभी नेता हैं और जितने भी पूजनीय बौद्ध भिक्षु हैं, आप सभी बौद्ध भिक्षुओं का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपने भैया आगम मौर्य जी के साथ हमारे तमाम युवा साथी, सभी युवा साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमो बुद्धाय। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।